नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अकेडमी पर। तो ये है पार्ट 2 पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां संबंधित है किस अनुच्छेद से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 से। जो अनुच्छेद 123 है वो आपका संबंधित है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियों से। वहीं अगर डिस्कस करें अदर ऑप्शन, तो अनुच्छेद 110 जो है वो संबंधित है आपका धन विधेयक की परिभाषा से। अनुच्छेद 112 आपका संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से। और रहा अनुच्छेद 143, ये संबंधित है आपका उच्चतम न्यायालय में सलाह करने की राष्ट्रपति की शक्तियों से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है कैग का। बात करें कैग की, तो ये होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और बात करें तो वर्तमान में हमारे कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जी सी मुर्मू। जो जी सी मुर्मू जी हैं, ये हमारे वर्तमान में कैग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आपको बताना है कि जो नागरिकता होती है उसको, जो शर्तें होती है उसको निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण जो है जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को। तो जो आपकी लोकसभा होती है उसी को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो बात करें तो संसद के दो सदन होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा को हम ऊपरी सदन भी कहते हैं और लोकसभा को हम प्रतिनिधि सभा से नाम से भी जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो जो राष्ट्रपति पद से संबंधित विवाद होता है उसको कौन देखरेख करता है उसकी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वही देखरेख करता है राष्ट्रपति पद से चुनाव संबंधी विवाद की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये पहले राष्ट्र उपराष्ट्रपति थे और ये लगातार 2 बार हमारे उपराष्ट्रपति रहे थे, 1952 से लेकर 1962 तक यही उपराष्ट्रपति रहे थे लगातार 2 बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामित करता है। और बात करें तो लोकसभा के लिए कितने करता है? तो लोकसभा के लिए राष्ट्रपति करता है 2 सदस्य, याद रखिएगा ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। जो लोकसभा जो है वो विचार के लिए वित्त विधेयक को जो भेजती है राज्यसभा के पास, वो अधिकतम 14 दिन तक रख सकती है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? कोई दल विपक्षी दल होने का दावा कब कर सकता है? जब मिनिमम उसके पास 55 हो, 55 सांसद हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वो कौन थे? वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है जो भारत का केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है उसकी बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा जो होती है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे और साथ में भारत के पहले रक्षा मंत्री भी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है वही ये निर्णय लेता है, अंतिम निर्णय वही लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये थे पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हें आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।